बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर था जहां लोग अल्लाह को भूल चुके थे। वो पत्थर और लकड़ी के बुत बनाते, फिर उन्हीं के सामने झुक जाते। उन्हें लगता था कि यही बुत उनकी तकदीर बदल सकते हैं। उसी शहर में एक बच्चा पैदा हुआ, इब्राहिम। बचपन से ही वो अलग थे। वो सोचते थे, जो खुद खड़ा नहीं हो सकता, वो मेरा रब कैसे हो सकता है। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा। चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। उन्होंने कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जब तारा डूब गया, उन्होंने कहा, मैं डूब जाने वाली चीजों को पसंद नहीं करता। फिर चांद निकला, बड़ा और रोशन। उन्होंने कहा, शायद ये मेरा रब हो। लेकिन सुबह होते ही चांद भी गायब हो गया। फिर सूरज निकला, सबसे बड़ा, सबसे चमकीला। उन्होंने कहा, ये सबसे बड़ा है। लेकिन शाम होते ही सूरज भी डूब गया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए, असल रब वो है जो कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा जिंदा रहता है। और उन्होंने ऐलान किया, मैं सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत करूंगा जिसने आसमान और जमीन बनाई। उनकी बात लोगों को पसंद नहीं आई। सबसे ज्यादा गुस्सा उनके अपने बाप और शहर के बादशाह नमरूद को आया। एक दिन शहर में बड़ा त्योहार था। सब लोग शहर से बाहर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतों के मंदिर में गए। उन्होंने देखा, बड़े बड़े बुत खड़े हैं और सामने खाने की चीजें रखी हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम खुदा हो तो खाना क्यों नहीं खाते? कोई जवाब नहीं आया। तब उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे छोटे बुत तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के गले में लटका दी। जब लोग वापस आए, मंदिर टूटा हुआ देखकर गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने पूछा, ये किसने किया? किसी ने कहा, एक नौजवान है, नाम इब्राहीम। उन्हें लोगों के सामने लाया गया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शांत होकर कहा, इस बड़े बुत से पूछ लो, कुल्हाड़ी भी उसी के पास है। लोग समझ गए कि बुत बोल नहीं सकते। एक पल के लिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन घमंड ने उन्हें सच कबूल करने नहीं दिया। नमरूद गुस्से से चिल्लाया, इसे ऐसी सजा दो कि कोई फिर हमारे खुदाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। फैसला हुआ, इब्राहीम को जिंदा जला दिया जाए। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे भी ऊपर से उड़ नहीं सकते थे। शोले आसमान तक पहुंच रहे थे। आग इतनी तेज थी कि कोई इंसान पास नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने एक बड़ी मंजनीक यानी कैटपुल्ट बनाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। फरिश्ते आए और पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, मुझे अल्लाह काफ़ी है, वही सबसे बेहतर कारसाज है। और फिर उन्हें आग की तरफ फेंक दिया गया। पूरा शहर सांस रोककर देख रहा था। उसी पल अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहीम पर। जो आग सब कुछ जला रही थी, वही आग अचानक ठंडी हो गई। शोले रोशनी बन गए। जलती हुई जगह एक सुकून भरे बाग जैसी हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज थे। लोग हैरान रह गए। नमरूद की ताकत टूट गई, लेकिन उसका घमंड नहीं टूटा। इस वाकया ने दुनिया को एक सबक दिया, ताकत आग में नहीं होती, ताकत अल्लाह के हुक्म में होती है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ईमान वो ताकत है जो आग को भी ठंडा कर सकती है।